नमस्कार, राम राम। नई दिल्ली में चल रहे एआई समिट को लेकर के सोशल मीडिया पर जो है एक धड़ा ऐसा है जो निरंतर उसका उपहास कर रहा है। जिस दिन से वो गलगोटिया वाला कांड हुआ है, वे न केवल उसी कांड के बहाने संपूर्ण एआई समिट पर हंस रहे हैं, बल्कि देश के ऊपर भी हंस रहे हैं। नरेंद्र मोदी का तो उपहास कर ही रहे हैं। बार-बार ये कहते हैं, "अरे! ये आदमी फोटो खिंचाता है, इसको कुछ समझ में नहीं आती है बातें।" ये वो तमाम बातें। लेकिन आप ध्यान दी देख देख कर के देखेंगे जब इस पर, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग न देश से प्रेम करते हैं, न समाचार पढ़ते हैं, न कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ जो समिट हो रहा है उसमें क्या चल रहा है, क्या हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। बस हल्ला करना, झूठ प्रचारित करना, फर्जी वीडियो लगाना, यही इनका काम है। सुंदर पिचाई का ही कम से कम भाषण सुन लेते तो दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाती, लेकिन वह सुनना है नहीं। सुंदर पिचाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं जब भी भारत आता हूँ, तो भारत में जो परिवर्तन की जो गति है, उसे देख कर के चकित रह जाता हूँ और इस बार भी वैसा ही हुआ है। फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि जब मैं आईआईटी का छात्र था और मुझे याद है कि मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन लिया करता था, जो वाइज़ाग से होकर के या विशाखापट्टनम से होकर के गुज़रती थी ट्रेन आईआईटी खड़गपुर के लिए। तब वो एक मॉडेस्ट और एक ये मतलब एक शांत और छोटा-सा मतलब छोटा मझोले कद का शहर हुआ करता था, जिसकी अपनी आकांक्षाएँ थीं। लेकिन अब उसी वाइज़ाग में जो है गूगल एक फुल स्टैक एआई हब बनाने जा रहा है, जिसमें कि $15 बिलियन का निवेश करेगा। अब लोगों को ये कैसे बताया जाए कि $15 बिलियन कितने होते हैं और क्यों सुंदर पिचाई जैसे जायंट यहाँ आकर के भारत के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोग आए दिन केवल गाली देते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है कि भारत जो है कहाँ जा रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ सच्चाई ये है कि इन 3-4 दिनों में अरबों डॉलर के निवेश का जो है उसकी संभावना बन गई है इस एआई समिट में। सैम ऑल्टमैन से लेकर के तमाम बड़े-बड़े लोग इसमें आए हुए हैं। एक तरह से कहा जाए कि एआई का पावर हाउस बनने की दिशा में है भारत, और जो भारत की दृष्टि है और जिस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहा है, वह जो है संपूर्ण दुनिया को आकर्षित कर रहा है एक तरह से कि ठीक है, यह रोजगार नष्ट करने का तकनीक नहीं, बल्कि इसे रोजगार सृजन करने का एक जरिया बनाया जाएगा, जिसमें कि मनुष्य और मशीन दोनों मिल कर के काम करेंगे। ये इस तरह की चर्चाएँ या इस तरह का आउटलुक है वहाँ पर। मतलब समझिए करीब 50 देश, 500 से अधिक एआई एक्सपर्ट और विशेषज्ञ, सीईओ, नीति निर्माता वहाँ आकर के चर्चा कर रहे हैं, गंभीर विमर्श कर रहे हैं। रिलायंस ने 10 लाख करोड़ का निवेश जो है करने का वादा किया है, अगले 7 वर्षों में करेगा। 100 के आसपास सीईओ और फाउंडर्स हैं जो अ, वहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो समिट चल रहा है उसमें जो है भविष्य की रूपरेखा खींची जा रही है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में भारत कैसे आगे बढ़ेगा। पूरी दुनिया जो है उसका सम्मान कर रही है, लेकिन एक हमारे महाविद्वान लोग हैं इस पटल के, जिनको सब कुछ नकारात्मक दिखाई देता है। बस एक ही मुद्दा है कि बस विरोध करना है, और विरोध करने का कोई आधार नहीं, कुछ नहीं तो मूर्ति भंजन, कुछ नहीं तो गाली-गलौज, कुछ नहीं तो दुरदुराना, उपहास करना, सच्चाई से परे, कोई फैक्ट चेक नहीं, कोई सब्सटैंशिएट खड़ा करने जिसे हम कहते हैं कि तथ्यों को समर्थ करके उसे प्रस्तुत करने की कुवत नहीं, बस हँसना, मखौल उड़ाना, मज़ाक उड़ाना, देश का उपहास करना और ये बताना कि ये आदमी जो है मूर्ख है। और मुझे लगता है कि ये जो समाचार पूरी दुनिया में लिखे जा रहे हैं या जिस तरह के समाचार आ रहे हैं, पिछले दिनों भी आया था जब आईएमएफ ने कहा था कि भारत जो है दूसरा देश बन गया है इस विश्व में जिसका जीडीपी की जो भागीदारी करने वाले जो सबसे अधिक प्रतिशत की भागीदारी जो देश कर रहे हैं, उनमें से चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन इन सब आंकड़ों तथ्यों से इन्हें क्या लेना देना है? इन्हें तो अपना एजेंडा चलाना है, नकारात्मकता
फैलानी है और लोगों को भ्रमित करना है और केवल उनके दिमाग को दूषित करना है, यही इनका कर्तव्य है। अब आप सोचिए कि भारत जैसे ऐसे विशालकाय देश में जो इतनी प्रगति कर चुका है, सूचना क्रांति के क्षेत्र में पूरी दुनिया जो है लोहा मानती है, लेकिन ये गलगोटिया, गलगोटिया, गलगोटिया कर रहे हैं। बताइए, गलगोटिया जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्या औकात है भारत में? क्या गलगोटिया भारत की सूचना क्रांति का अगुवा है? क्या गलगोटिया में जो पढ़ाने वाले हैं, वे भारत की मेधा, भारत की प्रतिभा जो है छात्रों की, उसकी अगुवाई करते हैं? क्या गलगोटिया पर भारत समाप्त हो जाता है शुरू होकर के? ये कितनी हास्यास्पद और कितनी मतलब फूहड़ बात है, जिस पर कि लोगों को विचार करना चाहिए, आँखें खोल करके देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। तमाम जो हैं इतने बड़े-बड़े धुरंधर जो वहाँ आकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं, भविष्य की रूपरेखा खींच रहे हैं, तब उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए या इन लोगों की बातों पर विश्वास करना चाहिए जिनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की छवि को नष्ट करना, उसे नुकसान पहुंचाना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश के लिए मन में प्रेम और श्रद्धा का भाव हो, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह के झूठ का प्रचार नहीं कर सकता। लेकिन बात वही होती है कि जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जिसकी जैसी चेतना होती है, वह उसी तरह का कार्य करता है। जिसकी आँख केवल बुराई देखने में लगी रहती है, जो कुछ अच्छा नहीं देख पाता है, वह इस तरह का काम करता रहता है और इसी तरह के दुष्प्रचार में जुटा रहता है। कभी जात के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर, तो कभी इसी तरह के झूठ को प्रचारित करके जो है अपना एजेंडा चलाता है। लेकिन इससे अंततः कोई नुकसान होता नहीं है, तात्कालिक तौर पर अवश्य हो जाता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं और चूँकि बहुत सारे लोग पढ़ने में या तह तक जाने में विश्वास नहीं करते, समाचार की ओर भी नहीं देखते, पलटते नहीं, सोशल मीडिया को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, तो वे जो है ठगे जाते हैं। एक बारगी जो है उनका विश्वास डोल जाता है और जिनकी बुद्धि उसी दिशा में लगती है, उनको ठग पाना या उनको बरगलाना बड़ा सरल हो जाता है। आप स्वयं उठा करके देखिए, आप समाचार पढ़िए कि वहाँ क्या हो रहा है। आज तो संभवतः आखिरी दिन है समिट का, लेकिन इन पिछले 3-4 दिनों में जो घटित हुआ है, उसकी सूचना आप पा सकते हैं समाचार पढ़ करके वहाँ कि कितने बड़े स्तर पर ये समिट आयोजित हुआ और कितने बड़े-बड़े लोग, कितने धुरंधर आईटी इंडस्ट्री के दिग्गज से लेकर के कितने सीईओ, कितने राष्ट्र प्रमुख और लोग वहाँ पर आए, सबने चर्चाएँ की, भविष्य की रूपरेखा खींची। और भारत में जब ये निवेश इतने बड़े स्तर पर होगा, तो ये निवेश किसी एक व्यक्ति के लिए तो होगा नहीं। बहुत सीधी-सी बात है कि इसका सीधा-सा प्रभाव जो है, वो रोज़गार सृजन के रूप में दिखाई पड़ेगा। भारत के ही युवाओं को नौकरियाँ मिलेंगी और भारत जो है प्रगति की राह पर चलेगा। हमें इस तरह से देखना चाहिए कि जब देश इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए कि इस आयोजन को यूं ही कोई हवा में, ये बॉलीवुड का सिनेमा नहीं है, हिंदी सिनेमा नहीं है जिसमें जो है वायवीय होता है कुछ की कुछ सच नहीं हो रहा है, हम कुछ भी दिखा रहे हैं। ये तो धरातल पर होने वाला एक बिजनेस समिट है, उसकी महत्ता को हमें समझना चाहिए। देश के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको समझना चाहिए। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि इस तरह के लोगों के द्वारा प्रचारित किए जा रहे झूठ का खंडन भी करना चाहिए। स्वयं आप पड़ताल कर लीजिए, स्वयं देख लीजिए कि हो क्या रहा है, सच क्या है, उसके बाद अपना मन बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।